किसान भाइयों नमस्कार। आज मैं दोगट गांव में आया हुआ हूं सचिन भाई के पास। और आप जानते होंगे, मैंने पहले भी वीडियो डाली थी। ये गन्ने की खेती में बहुत अच्छी पैदावार ले रहे 0238 में, जिसके सामने सबने हाथ जोड़ लिए। और ये बहुत अच्छी पैदावार ले रहे। और इनसे सारी बात पूछते हैं, कैसे कैसे अच्छा उत्पादन ले रहे, कैसे बुआई करते हैं, शुरू से आखिर तक सारा प्रोसीजर पूछते हैं। हाँ जी। भाई जी एक बार अपना थोड़ा परिचय दे दो। हाँ जी, मेरा नाम सचिन है जी। जी मैं बागपत जिले से हूँ, जी। दोगट गाँव में जी। अच्छा अच्छा, हाँ बहुत जी। बढ़िया। तो आपने ये खेत सूखे का बोया? हाँ जी, ये सुकरड़ का खेत बो रखा है जी। जी जी ये डबल ट्रेंच का खेत है जी। जी और इसमें करीब करीब 1 बीघे में 8.5 क्विंटल के करीब बीज लग जा जी। जी जी। खूब चढ़ाएगा बोया जी हम बीज को। अच्छा एक जी। बार आप किसानों को दिखा सको जी, एक बार देखो देख देखो लो जी किसान एक बार। भाइयों, देखो चढ़मा बो रखा खूब। हाँ जी, जी। खूब चढ़ बीज बो रखा है जी। अच्छा अच्छा। ठीक और है जी। इनकी दूरी के बारे में और बता दो एक बार इनकी थोड़ा दूरी सा। के बारे में ये है जी, जैसे जी मान लिया ये है, जी ये 13 इंच है जी। जी ये 13 इंच है। जी ये कंची होगी जी यहाँ तक का। जी ये देखो जी, ये 13 इंच की दूरी है जी। जी 13 इंच है जी। जी और ये जो दूरी है जी इसके बीच की, जी। ये 36 इंच है जी। ये 36 इंच है। और फिर से ये 13 इंच है जी जी अगले खूड़ में। जी। तो ये करीब 61 इंच पे 4 खूड़ आगे जी। 4 फुट आ गए। जो सद्दे तक बुआई कर रहे किसान, उसके 56 इंच पे 2 खूड़ आवे जी, इसलिए इसकी पैदावार ज्यादा हो जी। तो बीज भी ज्यादा लगे इसमें? बीज भी ज्यादा लगा है जी इसमें। अच्छा अच्छा। ठीक है जी। हाँ जी और जो मेरे किसान भाई मतलब ऐसा कर रहे कि सद्दी विधि से बो रहे हुए, जी। तो वे कोशिश करे कि कम से कम 7 क्विंटल का बीघा तो डाल ही दे जी। चढ़मा बोवे थोड़ा चढ़मा सा। बोवे जी थोड़ा सा। हाँ, मदर सूट की खेती मदर करना। सूट की खेती करनी, उसमें जी ब्यात कम होगा जी जो आप चढ़मा बो दोगे। जी और उसमें जिसे हम जे ठपोवा कहे हैं मदर सूट को, जी वे जे ठपोए की संख्या ज्यादा हो जाएगी। और जी जब उनकी संख्या ज्यादा हो जाए जी, तो कल्ले जो जी उसमें से निकले जी, जी जी। तो वे कम निकलेंगे वे कम निकले। और उसी की पैदावार ज्यादा हो जी। उसी की ज्यादा हो। हाँ जी। और हाइट भी ज्यादा हो हाइट उसकी, भी ज्यादा वजन हो भी जी, ज्यादा उसमें हो। दम रहे जी पूरा। उसमें दम रहे। हाँ जी, हाँ जी। और जो ये ट्रेलिंग वाला सिस्टम है, इसमें जब हम पहली बंदाई दे उस टाइम पे ये बंधने शुरू हो जा वे मदर बनने सूट। शुरू हो जाए जी। हाँ जी हाँ जी। उसमें क्या हुआ है जी, जैसे टीलरिंग हमारी 11 पौधों के आगे जी, जी। बक्सी राम जी के अनुसार उसमें से कम 6 पौधे तो मरने हैं, जिसे हम टोट्टी कहे जी। तो ठीक है। 5 पौधे भी टीलरिंग के बचे हैं जी। जी उसमें तो 5 में तभी एक आध पौधा तो बंद जा जी बंदाई में। जी। तो अच्छा मतलब फिर उत्पादन अच्छा नहीं आता जी। आता नहीं, बिल्कुल हाँ जी। ठीक कह रहे हो, वो छुड़ाई के टाइम पे। आप जितने मदर सूट ज्यादा रखोगे, जी इसमें चढ़मा बीज बुआ है जी, जी। इसमें टीलरिंग बहुत कम हुआ है जी। ट्रेलिंग बहुत कम है। हाँ जी। इसमें लगभग अगर 4 की टीलिंग हुई, जी एक आंख में से जी 4 की टीलिंग हुई, जी ठीक है जी, 4 जी। कल्ले निकले, वे चारों के गन्ने बनने जी। चर्रो के गन्ने बनने। हाँ जी। अच्छा एक बात बताओ, खुदाई के बारे में क्या विचार है आपका इसमें? इसमें तो इसमें खुदाई में यार बहुत समस्या बनती होगी। नहीं जी नहीं, इसमें हम खुदाई नहीं कराते जी। जी एक वेस्टनेट कंपनी बासफ की आवे है जी, जी उसमें टोपरामिजोन आ रहा है जी। जी और प्लस उसमें एट्राजीन रहा है जी, जी मिली हुई। जी बस उसे 200 लीटर पानी में डाल रहे हैं जी हम, जी और उसका स्प्रे करता है जी जब छोटा छोटा घास रहे जी। जी। और छोटा। उस पर गन्ने पर कोई फर्क नहीं पड़ने का, 100 के 100% गारंटी जी। अच्छा अच्छा, वो उसके थोड़ा रेट के बारे में भी बता उसके दो। रेट के बारे में जी, वो थोड़ा सा कॉस्टली है। 5 बीघे की वो 1600-1700 के समथिंग आवे जी। 5 बीघे की ये 5 मान लो बीघे की आप जी 300 साढ़े 300 रुपये बीघा पड़ेगी। 300-350 रुपये बीघा पड़ेगी जी वो। तो ठीक है अगर जी। हम खुदाई का कार्य करवावे वो ज्यादा महंगा पड़ वो जाए। महंगा पड़ेगा जी। और एक और बात है, हम इसकी तसल्ली खेत की पहले ही कर ले जी। इसमें जी 6 टीलर निकाल दिए, 7 हैरो निकाल दी, 2 जी चीजलर निकाल दिए। जी ठीक है जी। 2 3 बार मैडे भी मारे जी इसमें। जी। तो खूब खुदाई पिटाई होगी इसकी, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं जी अब बाद में फावड़े से खुदवाने की। अच्छा अच्छा। ठीक है जी, उसी से ही काम बन जा जी। और इस पर मिट्टी कैसे करोगे आप इब्जा, थोड़ा उसके बारे में और थोड़ी सी इस पर जानकारी दे मिट्टी दो हम तो। करेंगे जी, एक हमने फट्टी बनवा रखी जी इतनी बड़ी, जी जो ट्रैक्टर की फट्टी हो जी, जी उसमें जो सुराख हो उसमें एक बोल्ट लगवा रखा जी। जी उस बोल्ट को चढ़ा के, जी और किसान भाई परेशान हो जाएंगे बहुत ज्यादा अगर जी पैरों से मिट्टी देंगे, ऐसे जी जी हाथों से मिट्टी देंगे जी, जी जी। तो 10-12 बीघे में थोड़ी दी जाएगी जी। नहीं दी आप जाने एक दी। काम करो, वो छोटा है बनवा के जी, वो फट्टी जी जी जो फट्टी आवे, जी जी। और उस फट्टी में उसका काबला सेट कर लो ट्रैक्टर वाली में। बहुत तो अच्छी। वो धीरे, जो ज्यादा भी लग गया वो, तो उसके ऊपर को मिट्टी गिर जाएगी जी। मिट्टी गिर तो जाएगी। इसकी इसकी थोड़ी थोड़ी मिट्टी इधर आ जाएगी जी कुछ तो, जी। और कुछ आ जाएगी जी इधर। अच्छा, कुछ ढक गई कुछ नहीं ढकी? हाँ जी, या कोई सारी दिक्कत ढक नहीं, जा? सारी सी ढक जा जी सारी वैसा सी तो ढक जी। जा। अच्छा हाँ जी। अच्छा। अच्छा बहुत थोड़ी थोड़ी मिट्टी आवे जी। किसान भाइयों को थोड़ा सा एक या और बात बताओ, जैसे कि आप आज से 12 दिन बाद ये बिल्कुल सूख जाएगा, हाँ जी। जब का क्या प्रोसीजर होगा? जब का, अब मैं इसमें क्या करूंगा जी, अब तो इसके पानी दे पेंडू, दोगे आप हाँ जी, इसमें? इस जी पेंडू पे जी स्प्रे कर देंगे हम। जी स्प्रे कर देंगे, मैं स्प्रे करूँ जी, जीएसपी कंपनी है जी उसकी आवे जी PCT 410। जी
या तो उसकी स्प्रे करूंगा जी, या जी। यूपीएल की इलेक्ट्रॉन आवे जी उसकी स्प्रे करूंगा। जी तो खुड्डू खुड्डू स्प्रे कर देंगे जी। जी उसमें क्या है जी, मान लिया 15 लीटर की टंकी से किसान स्प्रे कर रहा तो 50 ml लेवे जी। जी एक टंकी में 50 ml घेर ले और जी खुड्डू खुड्डू चले जा। जी 1 बीघे में 2 टंकी लगेगी जी, जी 5 बीघे में 10 टंकी लगेगी जी। 10 टन की लगेगी। ठीक है जी। जी तो ऐसे स्प्रे करके बस इस पे हम क्या करेंगे, मिट्टी ढक देंगे जी, जी वो मार देंगे इस पे, मतलब जी पैडा लगा देंगे जी, जी। पानी खोल देंगे जी। अच्छा अच्छा। तो इस विधि से कितन पर क्विंटल, 1 बीघे में कितने क्विंटल पैदावार हो जाता? थोड़ा सा किसान भाइयों को थोड़ा सा इशारा लगा दो, देखो जी, असल क्योंकि में बीज मैं ज्यादा लग रहा। अपनी जबान से कम मैं तो किसानों को थोड़ा सा मतलब अटपटा सा लगा है जी, कि जी बताऊं वे कुछ करते तो है नहीं, दिक्कत तो है जो करने वाला है उसे थोड़ा सा ये वे ऊट पटांग थोड़ा सा बोल रहा है जी। जी 150 प्लस का उत्पादन निकल जाए जी, सीधी बात है। एक खेत में एक खेत में जी, हाँ जी, 1 बीघे बीघा में, 1 बीघे का 843 मीटर में बिल्कुल निकल जाए जी, 150 प्लस, 0238 हाँ में। जी बिल्कुल। इतना तो है जी, इससे दो कम नहीं निकलता जी। अच्छा जी। ठीक है जी, जी इससे जी। कम नहीं निकलता जी, बिल्कुल। चलो जी, बहुत अच्छी ठीक जानकारी है दी जी, और आपने। किसानों को मैंने खाद के बारे में बताया ही है जी। जी माइक्रोन्यूट्रेंट ना लगाओ, जी पोटाश ना लगाओ, जी ठीक है जी, जी और ये हुमिक ना लगाओ, जी सिर्फ मुख्य खाद लगाओ जी, यूरिया लगाओ, जी डाई लगाओ, जी एनपीके लगाओ जी। जी डाई पे गवर्नमेंट कम से कम भी छूट दे रही जी, 3500 रुपये की। जी एसएसपी ना ले आप, जी एसएसपी 1300 रुपये का पड़ेगा जी, जी। और डाई पड़ेगी 1350 रुपये की, तो डाई लगाओ जी। डाई लगाओ। ठीक है जी, जी 3500 की छूट तो मिल रही भाई, उसे ज़्यादा उठाओ उषा से ज्यादा उठाओ। गन्ने में। जी। और गन्ने में जिंक लगाओ, सल्फर लगाओ, जिंक लगाओ, सल्फर लगाओ। बस। अच्छा जी। इसके अलावा कोई खाद का हम प्रयोग नहीं करते जी। हाँ, एक वोल्टाक्स आवे है जी जी कीटनाशक में नीचे डालने में जी, जी 2 थैले 5 बीघे में हम जरूर डाल रहे हैं वोल्टाक्स क्या हो, पूरा सर। समझा दो एक इसमें बार। थायो प्लस रिजेंट आवे जी, जी थायो प्लस रिजेंट आवे है जी, इसमें थायो जी 9% हो, रिजेंट 2% हो जी। चलो ये जी। क्रिस्टल कंपनी का आवे है जी। जी ये जी इसके हम 5 बीघे में, वो कहे भाई एक ही थैला लगाइए, अरे भाई इतना सभी बंटे में नहीं आता एक थैले में। जी। 5 बीघे में मैं 10 किलो लगाऊँ जी उसे। अच्छा 10 किलो। हाँ माँ जी, कहने का मतलब है डबल डोज कर दो आप, डबल डोज, हाँ जी। है ना? हाँ जी, जब भी उसका रिजल्ट अच्छा रहता हाँ है। जी, डोज डबल तो नहीं जी, वह सिंगल ही मान लो, इतनी डोज तो कम हाँ से कम चाहिए ही जी। हाँ, सब्जी की खुड्डू थोड़ा ही खुड्डू कर डाल रहे। रहे, सब्जी की खेती थोड़ी ना कर रहे जी, सब्जी में तो माइक्रो न्यूट्रेंट बने सब्जी के लिए जी। जी माइक्रो न्यूट्रेंट वो ये जो हुमिक है हमारा, ये सब्जी के लिए है जी। जी तो ये बहुत हल्के खाद है जी, जी इसे हम सब्जी झेल जा जी। सब्जी जी। में आप यूरिया लगा दो 1 कट्टा, जो सारी नंबर की, सारी मर्जी होगी। ठीक है बिल्कुल नहीं ठीक है। कह रही जी तो आप। आप गन्ने के लिए सिर्फ मुख्य खाद लगाओ जो जी मैंने आपको बताई, और उत्पादन की बात रही है, इतनी महंगी खाद नहीं है जी। जी एक काम करो, डाई महंगी लग रही है आपको 1350 रुपये की, जी एक धड़ी डाई ले लो, जी एक यूरिया का कट्टा ले लो, जी और उसमें जिंक और सल्फर मिला लो और डाल दो जी। जी हर बेर हर महीने, जी अगले महीने फिर एक धड़ी डाई ले लो, जी ठीक है जी। जी एक धड़ी डाई ले लो, 2 बीघे के हिसाब से, 2 बीघे 5 बीघे में ले लो आप 4 धड़ी डाई। जी फिर अगले महीने यूं ही प्रोसेस करो, एक जी यूरिया का कट्टा ले लो या 2 यूरिया के कट्टे ले लो, जी फिर 2 धड़ी डाई मिला लो, फिर जी उसमें जिंक मिला लो, फिर सल्फर मिला लो, फिर डाल जी। दो जी। अच्छा, एक थोड़ा सा जानकारी मैं तो हर पोटास, महीने डाल दूँ जी। पोटास के बारे में और दे दो पोटाश थोड़ी के सी। बारे में पोटास बहुत जानकारी, महंगा आ रहा है, और किसान भाइयों को जो है अब जब बुग्गी भर भर के जान लग रही, हाँ जी, बुग्गी ट्रॉली। किसान बहुत पागलपन कर रहा जी पोटाश में। जी पोटाश का मतलब है इम्यूनिटी बढ़ाना पौधे की। जी अरे भाई, गन्ने की तो पहले से ही बहुत ज्यादा इम्यूनिटी बढ़ी हुई है, ये तो जड़ का रूप है, जब भी गन्ना बन के ऊपर 16 फुट ऊपर निकल रहा है जमीन तक। जी देखिए, पोटाश का यूज हो है ज्यादातर गेहूं में, जी धान में, जी कुछ थोड़ी बहुत सब्जी वर्ग की फसल में बहुत हल्का सा। जी और क्यों होता है जी, क्योंकि इसमें जो गेहूं है जी, जी इसमें पीला रतवा रोग आवे जी। जी जी गब बाने से पहले आप उसमें पोटाश डाल दो, जी चमक आ जाएगी पूरी दाने में भी जी। पूरी आ जाओगी। ठीक है जी, पत्ती में भी पूरी चमक आ जाएगी, क्योंकि जी उसकी इम्यूनिटी बढ़ जा जी। जी जी। गन्ने की तो पहले से इम्यूनिटी काफी बढ़ी हुई है, आप अच्छा गन्ने अच्छा। में पोटाश बना ही नहीं डालने के लिए। कौन पागल कह रहा जी, ये जो पोटाश बिका लग रही है, ये जो कंपनी को आप 1400-1800 रुपए दे कह रहे हो, उसके बदले में आप डाई ले लो जी, जी उस पर दुना असर करेगी। मेरे किसान भाई गुमराह बहुत ज्यादा हो रहे माइक्रो, और ऊपर क्या करे, ये गन्ने में जब स्प्रे जी लगावे उस जी टाइम पे मेरे किसान भाई सबसे ज्यादा बड़ी गलती कर रहे, बढ़वार की स्प्रे की दवा जरूर मिलावे, जी जी। तुरंत पुक्का बोइंग आवेगा जी, तुरंत तुरंत आवेगा जी, क्योंकि जी उसमें मिठास रहे जी। कीटनाशक का असर खत्म होते ही उसकी हीटिंग प्रोसेस बहुत ज्यादा हुई रहे जी गन्ने की, जी और तितली को हीटिंग प्रोसेस के कारण बहुत दूर तो उस एनवायरमेंट का पता लग जा, तो उस पर तितली बैठ जा खेत पे। जी 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 ठीक है जी, जी। तितली अंडे देगी तो पुक्का बोइंग आ जाएगा जी, सबसे पक्का बड़ी होगा। समस्या। और जी एक और मैं किसान को जानकारी दे दूं, जब ज्यादा टेम्परेचर रहे जी, तो किसान अपने खेत में पानी लगा दे, जी हुम्मा बन जा जी खेत में, जी। 2 किलोमीटर पता भी उस टेम्परेचर के लिए तितली उस खेत में आकर बैठ जा जी। तो अच्छा अच्छा। टेम्परेचर की वजह से ही, ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से ही तितली पुक्का बोइंग आवे जी। जी जी और मैंने बताया जी कि कीटाकू लगा लो भाई, जी। कीटाकू तितली को बैठन नहीं देने की।
अच्छा जी। पर आप उसमें बढ़वार की स्प्रे न लगाओ, बढ़वार तो यूरिया ही काफी कर देगा। अच्छा नीचे जी। से यूरिया डाल लो उसमें। जी, स्प्रे में केवल कीटनाशक का प्रयोग करो जी। कीटनाशक। इमीडा जी 30% का प्रयोग करो। जी, कौन सी कंपनी का? बायर की आवे जी इमीडा कॉन्फिडोर, जी 30% में 1450 के आसपास 250 ml की आवेगी जी। वो 200 150 लीटर पानी में डले। अच्छा, क्या एक बीघे में हो जाए उसकी वो स्प्रे? 5 बीघे में हो जाए जी, एक छोटे एकड़ छोटे खेत मतलब में में? जी। हाँ जी, जी 1 एकड़ में। जी ठीक है जी। जी 1 एकड़ में 5 बीघे में हो जाए जी। जी बिल्कुल रोग नहीं आवे जी। उसमें 3 चीज मिलाओ जी। मैं एक तो कीटाकू मिलाओ जी। जी कीटाकू हो गया इफको कंपनी का, 150-200 रुपए का ही आवे जी 5 बीघे का। जी 2 डाल दो आप। जी और एक बायर का कॉन्फिडोर डाल लो जी। जी ठीक है जी। इमीडा आवे उसमें 30.5%। जी कीटाकू हो गया, इमीडा हो गया जी। और तीसरा तत्व है वो, तीसरा कीटनाशक डाल है जी हम उसमें, हेक्सा स्टोप। हेक्सा स्टॉप। अच्छा जी। ये फंगिसाइड है जी, थायोफिनेट मिथाइल इसमें 70% हो जी। जी ये डाल है जी। एक अच्छा काम और करो, जब भी आप यूरिया लगाओ, नीचे रेड रोड की समस्या ज्यादा बतावे 38 में, जी तुरंत खत्म होगी जी। कभी करके देख लियो। जी जितनी बार आप यूरिया डाई सल्फर दो, उसमें जी। एक्सा स्टोप मिला लो। अच्छा अच्छा। एक पैकेट इसकी डोज मैं बता रहा जी, एक्सा स्टोप की 1 किलो 1 एकड़ में डालना जी। जी जी। और 1 किलो की कॉस्ट इसकी 600-700 रुपए है जी। अच्छा भाई सचिन, एक बात बताओ आप, बहुत से किसान भाइयों के सामने एक समस्या बन के खड़ी हो जा, वे गन्ने सूखे में खेत तो बो देते हैं हाँ और जी। बोने के बाद फिर उन्हें डोल निकालनी पड़े, हाँ जी। हाँ जी। निकालनी पड़े हाँ और जी। उन्हें फिर मतलब मैं ये मान लो कि अगर 10 बीघे का खेत है तो कम से कम 4-5 तो डोल निकालनी पड़ेगी, अगर कंप्यूटर भी लग रहा खेत हाँ में। जी, बिल्कुल उसका भी निकाल। कोई समाधान है आपके हाँ जी, पास? उसका समाधान है जी, डोल काटना। डोल डोल काटना? काटने तक अड्डा है जी। हम कैसे, जैसे जी मान लिया हमने 10 खोड़ निकाल दिए, ये डबल ट्रंच के जी, वो धरते हैं जी यहाँ जी। तक का जी। देखो इसे, देखो जी, ये डोल अच्छा अच्छा। निकाल रखी है हमने। अच्छा अच्छा, कैसे निकाल लीजिए यार, डोल बता दो ये आप। जैसा मान लिया देखो यहाँ तक किसान बुआई भाइयों। कर दी हमने, जी यहाँ तक बुआई कर दी जी जी खेत की। जी तो ये खोड़ खाली पड़े जी। जी उस पड़ी। टाइम हम डोल, ये 2 खोड़ निकला है जी। जी। इस वाले खोड़ में पहिया चला दे जी ट्रैक्टर का। अच्छा अच्छा। पीछे डोल काटना, पूरी डोल निकाल दे जी सीधी। अच्छा अच्छा। ठीक है जी। जी। फिर उधर से लिया हुआ है एक बार और, इसके ऊपर कोई। हाँ, डोल तो बहुत जबरदस्त निकल रही ठीक है। है जी। और जी। ये बराबर का खोड़ भी पूजा जी। बू भी जा। हाँ जी, देख लो, ये खोड़ भूरा जी इस डोल का। अच्छा अच्छा। और इसी डोल का ये भी खोड़ भूरा जी, देख लो। देख लो, देखो किसान और भाइयों, डोल की डोल निकल जा जी। डोल की डोल निकल जा। ठीक है जी, तो ये इसके लिए, पूरी लंबी डोल निकल रही जी, तो देख लो। इसके लिए फिर इसे छोड़ना पड़ता होगा, जोड़ना पड़ता होगा, या इसका बस कोई और सिर्फ प्रबंध? एक छोटी सी मेहनत है जी। ये तो किसान भाई किसी से ट्रैक्टर मांग ले, उसके पीछे जोड़ ले जी। जी जी अपने ट्रैक्टर तक खोड़ ही निकालता रहे। जी जी या फिर किसी के पास साधन नहीं है तो अपना एक बार लेजर छोड़ के जी, जी और उसे जोड़ लो जी खेत में, मंका मई। जी जी 10 मिनट लग जाएगी जी। जी। और इससे डोल निकाल दो जी, फिर छोड़ का अपना फिर लेजर जोड़ लो। देखो देखो बस किसान इतना है जी। भाइयों, हमारे सचिन भाई ने तो 2 ट्रैक्टर की मदद से कर रहे हैं ये। एक में तो ये ट्रेंचर बनवा रखा है, एक बार इसके बारे में जानकारी दे दो भैया आप। हाँ जी, ये डबल ट्रेंचर है जी। ये डबल ट्रेंचर है, हाँ इसके जी। बारे में जानकारी दो थोड़ा सा। हाँ जी, ये है जी, ये इसके दो दो पंखे हो गए जी। जी। ये 2 नोक होगी जी इसके आगे की जी, अच्छा अच्छा। डबल ट्रेंचर की जी। जी, दिखा दो एक बार हाँ जी, किसान भाई यहाँ को। इधर से दिखाओ जी, इधर देखो से आके। देखो किसान भाइयों, ये दोनों होगी इनकी आगे। हाँ जी। अच्छा जी। अच्छा, मैं बैक चला जाऊंगा एक बार। अच्छा जी, बताओ ये इसका, इसके बीच की स्पेस बता दो आप। इसके बीच का स्पेस है जी 12 इंच का जी। 12 इंच का। हाँ जी। जी और ये जो स्पेस है जी, ये इधर से, जी यहाँ से जी, जी और ये यहाँ का, जी। ये स्पेस है जी इसका 36 इंच का जी। 36 इंच का जी। हाँ जी। बहुत अच्छा। लगभग 61 इंच पे 4 खूड़ बूझा जी। 61 इंच पे? हाँ जी, 4 खूड़ बूझा जी तो हमारे। 28 के हिसाब से अगर देखा जाए कितना बैठेगा? 28 दूनी 56, 56 इंच पे वहाँ 2 खूड़ बुआ है जी, यहाँ 61 112। इंच पे। अच्छा अच्छा। यहाँ, हाँ जी, यहाँ बुआ है जी 4 खूड़। 4 फुट हाँ जी, तो सिर्फ इसी 4 इंच वजह का से। फर्क रहे। अच्छा इसी अच्छा। वजह से उत्पादन ज्यादा हो जी। एक बार डोल काटते और दिखा दो। ठीक है जी। जी। इस बार वाले खूड़ में डाल के चलेगा जी पहिया। चलो चलो। ठीक है जी। जी। अब पीछे से दिखा दो जी एक बार। चलो चलो। चल भाई। देखो किसान भाइयों, कितनी अच्छी तरीके से सचिन भाई हमें समझा रहे हैं। देखो किसान भाइयों, काम करने का तरीका देखो कितना बेस्ट है। देखो किसान भाइयों, शुद्धा राख शुद्धा। निकल रही जी। जी और ये बराबर का भी खूड़ बूझ जाएगा और वो भी बूझ जाएगा जी। जी जी। देखो किसान भाइयों, बड़ा वाह गजब, मशीनरियों के द्वारा ये सारी खेती हो रही है। देखो किसान भाइयों, कोई मजदूर अलग से लगाने की जरूरत नहीं है। आज नहीं बुआ भाई। देखो किसान भाइयों, एक बार तो ये पूरब से पश्चिम की तरफ गई, अब जब ये पश्चिम से पूरब की तरफ आ रही है, 2 बार निकाल रहे हैं। और डोर देखो कितनी मजबूत बन गई। देखो किसान भाइयों, गजब।
देखो किसान भाई, देखो 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 मिट्टी भी ऊपर तक बगा रही है। देखो किसान भाइयों, सारी समस्या खत्म हो गई जो डोल निकालने वाली समस्या थी किसान के सामने। देखो किसान भाइयों, बहुत अच्छा तरीका लगा मुझे तो, ये बहुत ही अच्छा तरीका लगा इनका। और बात करते हैं किसान भाई से।